अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, इस सेशन में हम सम्मान अवार्ड्स वाले जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो कवर करेंगे। तो देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा को। तो याद रखना 2025 के लिए भी इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया, कथा लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। इसके अलावा एक और अवार्ड है इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025, अंकिता जैन को मिला उनकी पुस्तक ओहरे किसान के लिए। ठीक है, तो इफ्को ने यहाँ पे ये 2 साहित्य सम्मान दिए। इफ्को न्यूज में है तो एक बार देख लेना चाहिए उसे। 2-3 बातें याद रख लो, एक तो फुल फॉर्म ध्यान रख लो, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है और स्थापना होती है 1967। दिलीप संघानी का नाम याद रखना, इसके चेयरमैन है। अगला देखते हैं, एक अवार्ड वाला अच्छा प्रश्न ये भी है कि अभी नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा उर्मिला सत्यनारायण को। और मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में दिखाया भी था कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किस किस तरह से पूछा जा चुका है वो भी मैंने आपको प्रश्न दिखाए थे। तो अभी आपको याद रखना है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 का दे दिया गया, किसे दिया गया भैया, उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। एक बार प्रश्न ये भी आ गया था कि जिनको दिया गया वो किस फील्ड से है, तो भरतनाट्यम से ये संबंधित है, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है। आप मुझे बताओ भरतनाट्यम ये कहाँ का क्लासिकल डांस है और कौन देता है ये अवार्ड, मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है हर साल। ये देखो मैं जो आपसे बोल रहा था, ये डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, ये 2022 वाला एक बार पूछा गया था एग्जाम में, और देख लो ये 2019 वाला भी एग्जाम में पूछा गया था, और एसएससी जीडी में भी प्रश्न आया था। ये वही वाला प्रश्न है, देखो लक्ष्मी विश्वनाथन को दिया गया था और प्रश्न ये पूछ लिया किस नृत्य शैली से ये बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये भी उल्टा भी प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, तो सब तरह से मैं आपको तैयार करवाता हूँ, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अब ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है कि अभी यूनाइटेड नेशन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। इंग्लिश में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्राइज की हम बात कर रहे हैं, और ये भी दिया गया स्वामी शांता कुमार को। तो भारतीय सेना की मेजर है स्वामी शांता कुमार, और इन्होंने साउथ सूडान में लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए अभी ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 को जीता है। मतलब उन्होंने साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस यानी कि समान भागीदारी स्थायी शांति नाम से एक परियोजना शुरू की थी, और उसी के लिए इनको ये अभी पुरस्कार दिया गया। और ये अवार्ड उनको दिया किसने, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में एंटोनियो गुतरस, जो कि पुर्तगाल से हैं, उन्होंने ही इनको ये अवार्ड दिया है। तो अवार्ड का नाम याद रखना भैया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 दिया गया किसे, स्वाति शांता कुमार को। अब देखो ये यूनाइटेड नेशन के ही सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो भी 2025 के लिए दिए गए थे, और 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, उसका एक अलग से वीडियो बना करके मैंने आपको दिया है, वहाँ पे ये सारे अवार्ड्स पढ़ाए हैं। तो अब आपका एक टेस्ट होने जा रहा है, आपने वो वीडियो देखा होगा, पता लगेगा ध्यान से देखा ही नहीं देखा, या देखा ही नहीं देखा, पहले तो ये बात है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो, ये सारे उत्तर आपको आने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। हम अगला देखते हैं, अब ये फिल्मी अवार्ड्स आ गए भैया। क्या पूछ रहे हैं, 83rd नंबर के अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हेमलेट। तो पहले तो याद रखना ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं किसे दिए जाते हैं, फिल्म और टेलीविजन में बेहतर काम के लिए दिए जाते हैं। इस बार 83rd नंबर का एडिशन था। अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई, कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में। तो इसमें अगर पहले फिल्म कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ड्रामा कैटेगरी में हेमलेट को दिया गया। वहीं म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में जो बेस्ट फिल्म रही है कौन सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट मेल एक्टर की बात करेंगे तो वागनर मोरा द सीक्रेट एजेंट मूवी के लिए, और बेस्ट फीमेल एक्टर ये रही है जैसी बकली हेमनेट मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन द वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और ये जो वन बैटल आफ्टर अनादर है ना, ये लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है, मतलब ये एक्टर है इसमें, ये वही एक्टर है जो टाइटैनिक वाले थे ना एक्टर, वही है ये। और उनकी इस वन बैटल आफ्टर अनादर मूवी ने गोल्डन ग्लोब में सबसे ज़्यादा मेडल जीते। कितने अवार्ड जीते, कितने ज़्यादा मेडल जीते, तो 5। ये तो हमने फिल्म कैटेगरी में बात कर ली, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो। वहीं बेस्ट सीरीज में भी ये 2 देख लो,
ड्रामा में बेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, ड्रामा कैटेगरी में द पिट विजेता रही और कॉमेडी और म्यूजिकल कैटेगरी में द स्टूडियो जो सीरीज है वो विजेता रही। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और देखो। ट्यूनिशियाई फिल्म मेकर हैं जोबर जल्सी, इन्होंने अपनी फिल्म लिली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म अवार्ड जीता। और यूके के 16 वर्षीय ओवन कूपर गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा विजेता बन गए। उन्हें उनकी टीवी सीरीज एंडोलेसेंस में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया अभी। ठीक है, तो जो भी काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी देख लो कि दुर्लभ समुराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा पवन कल्याण, जो कि साउथ के एक्टर भी हैं और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम भी हैं। पवन कल्याण अभी प्राचीन जापानी तलवारबाजी परंपरा है केंजुत्सु, और अभी इसमें दीक्षित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इसके लिए 3 दशकों तक इन्होंने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद जाकर के अभी ये सम्मान मिला इनको। अच्छा, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है टाइलर पुरस्कार को, यह भी 2026 के लिए किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉबी कियर्स को। तो पुरस्कार का नाम क्या भैया? टाइलर पुरस्कार है। और याद रखना, इसको पर्यावरण का नोबेल या ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना होती है 1973 में। प्राइज मनी है $2.5 लाख। कौन देता है? साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो याद रखेंगे, ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। 2026 में ये दिया गया। अमेरिकी बायोलॉजिस्ट है टॉबी कियर्स। और क्यों मिला इनको ये अवार्ड? तो जमीन के नीचे फंगल यानी कि कवक नेटवर्क की खोज करने और उसके पर्यावरण महत्व को समझाने के लिए उनको ये पुरस्कार दे दिया गया। वैसे आपको बता दो, अभी तक ये जो टाइलर पुरस्कार है ये 2 जनों को मिल चुका है, 2 भारतीयों को, सॉरी 2 भारतीयों को मिल चुका है। एक है 2015 में माधव गौडगिल, जिनका तो अभी निधन भी हो चुका है, और दूसरे हैं 2020 में मिला था पवन सुखदेव को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड से इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। वो वाला प्रश्न है कि 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 13। तो अभी टोटल पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। टोटल कितने हैं? 131 है, जिसमें से पद्म विभूषण कितने हैं? 5 है, पद्म भूषण है 13 और पद्मश्री है 113। मेरे को लगता है नंबर इस तरह से हैं कि आपको याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगा, संख्याओं का हेरफेर है। टोटल ये संख्या है, पीछे वाले नंबर को अगर मैं गायब कर दूंगा तो कितना बन गया? 13। ये हो जाएगा पद्म भूषण। ये जो नंबर गायब किया था इसे उठा करके आगे रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पद्मश्री बन जाएगा। और पद्म विभूषण 5 है। पद्म विभूषण को कैसे याद रखोगे? विभूषण में ये वी देखो, वी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया वी और यही हो गया 5। ऐसे ही लिखते हैं 5 को रोमन लैंग्वेज में, तो ये भी आंसर हो गया। अच्छा, पद्म पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? 1954 में दिए गए थे। अभी जो पद्म पुरस्कार दिए गए 131, उसमें महिलाएं हैं 19, विदेशी हैं 6 और मरणोपरांत दिया गया वो लोग हैं 16। अब एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट हम कवर करते हैं। जो पहले 5 पद्म विभूषण है उनकी बात करते हैं। जो एक्टर है धर्मेंद्र, मरणोपरांत इनको दिया गया। महाराष्ट्र, देखो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। किस फील्ड में इनको दिया गया, मैदान नहीं आएगा, किस फील्ड में दिया जा रहा है वो यहाँ पे आएगा और उनके नाम यहाँ पे आएंगे। तो पद्म विभूषण में एक तो मरणोपरांत धर्मेंद्र को दिया गया और एक मरणोपरांत वीएस अच्युतानंद को दिया गया। ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सार्वजनिक मामलों में दिया गया। उसके अलावा केटी थॉमस को दिया गया सार्वजनिक मामलों में ही, और एन राजम को कला के क्षेत्र में दिया गया। ये महिला है ना, वायलिन वादक के महिला है उत्तर प्रदेश से। और पी नारायणन, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। और ये अच्युतानंद केरल के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं आपको। उसके अलावा जो पद्म भूषण 13 लोगों को दिए गए वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको सारे याद रखने हैं। और इनमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अलग से मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं, वो तो आप याद रखना ही रखना। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो वाले बता देता हूँ, सारे आप रीड कर लेना। एक तो जो सिंगर है अलका याग्निक, इनको दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वैसे वो महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। और नौरी दत्ता त्रियडू को दिया गया मेडिसिन की फील्ड में, और ये अमेरिका से हैं, तो ये विदेशी हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा जो मरणोपरांत दिया गया है वो है पीयूष पांडे। ये एडवर्टाइजिंग लेजेंड इनको कहा जाता है। 2025 में इनका निधन हुआ था। जो फेमस आपने एडवर्टाइजिंग में जो कैंपेन में नारे सुने होंगे, कैडबरी के, नेरोलैक के, एशियन पेंट के, और सबसे इंपॉर्टेंट मोदी सरकार के जो फेमस नारे हैं, हर घर मोदी, आपकी बार मोदी सरकार,
तो ये सब नारे इन्होंने ही दिए थे। पीयूष पांडे इनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा नाम। उसके अलावा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, इनका निधन हो गया, इनको भी मिला। उदय कोटक जो कि कोटक बैंक के फाउंडर हैं, उनको भी दिया गया। और एक विजय अमृतराज को याद रखना, इनका संबंध टेनिस से है। वैसे तो इनके आगे नाम लिखा हुआ है अमेरिका, मतलब अमेरिका जाकर के बस गए क्योंकि अभी ये अमेरिका में निवास करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। भारतीय टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट नाम है जहाँ से प्रश्न आ सकता है। वैसे बाकी नाम भी आपको एक बार पढ़ लेने हैं। और उसके बाद जो हम बात करते हैं वो पद्मश्री की बात करते हैं, जो कि टोटल 113 हैं। सारे मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप क्या करना, जो जो आपके स्टेट वाले हैं, जैसे आप पंजाब से हो तो पंजाब वाले कौन कौन है वो एक बार देख लेना, जो एमपी वाले वो एमपी वाले देख लेना, इस तरह से। अब जो इसमें खेल की श्रेणी में दिए गए वो खेल वाले मैं आपको सारे बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि बलदेव सिंह को दिया गया, हॉकी से इनका संबंध है। भगवंत दास रायकवर को दिया गया, बुंदेली मार्शल आर्ट से इनका संबंध है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर है, आप जानते ही हो। के पजानीवेल, इनका संबंध सिल्लम बट्टम से है। ये क्या है, पारंपरिक लाठी आधारित एक मार्शल आर्ट है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। रोहित शर्मा क्रिकेटर। सविता पुनिया हॉकी से इनका संबंध है। और व्लादिमिर मेस्टवरशविली, इनका संबंध कुश्ती से है। और इनको आधुनिक भारतीय कुश्ती का वास्तुकार कहा जाता है। जो भारत के फेमस पहलवान रहे, उनके ये कोच रह चुके हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जॉर्जिया से। और मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो विदेशी है, ऊपर से मरणोपरांत भी इनको दिया जा रहा है। और आधुनिक भारत के कुश्ती के वास्तुकार इनको कहा जाता है। ठीक है, तो 113 में ये खेल से संबंधित वो व्यक्ति जिनको दिया गया। कुछ 2-4 नाम और भी है, जैसे कि दीपिका रेड्डी, कुचिपुड़ी से इनका संबंध है, मतलब कला के क्षेत्र में दिया गया होगा। आर माधवन एक्टर है। सतीश शाह ये भी एक्टर है, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। तरुण भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल से है। इस तरह से और भी कई सारी लिस्ट है। ये तो जो मुझे लगा वो मैंने अपने अनुसार बना दिया, और मैंने आपको जो कहा है वो काम आप जरूर से करना, अपने अपने स्टेट के जरूर देख लेना, पूरी लिस्ट एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे 2024 के जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा शारदा। ये अभिनेत्री है शारदा। तो 2-4 बातें याद रखो, कौन सा पुरस्कार है। जेसी डैनियल पुरस्कार है, ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अभी 2024 के लिए अभिनेत्री शारदा को ये दिया गया है। 32वीं फिल्म हस्ती बन गई है ये, जिनको ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड का नाम है। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं केरल सरकार के द्वारा मलयालम सिनेमा में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी किसे देश का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार, अच्छा ये भी तो प्रश्न बन सकता है, देश का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो वो अशोक चक्र है, याद रखना। और फिर डिटेल में जाएगा तो पूछ सकता है करंट अफेयर्स में आकर के कि अभी किसे दिया गया, तो ये दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। कौन देता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी शुभांशु शुक्ला को ये अशोक चक्र सम्मान दिया है। शुभांशु शुक्ला की पहले बात कर ले, ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। और अभी न्यूज में क्यों रहे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने थे ये, जो एक्सियम 4 मिशन गया था उसमें गए थे 2025 में। और यूं भी आप कह सकते हो कि अशोक चक्र सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उनसे पहले ये सम्मान राकेश शर्मा को मिल चुका है 1984 में। राकेश शर्मा ये पहले भारतीय हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। और शुभांशु शुक्ला आप कह सकते हो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, लेकिन आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, ये शब्दों को थोड़ा सा क्लियर रखना। देखो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं स्टैटिक, वैसे हम इन क्लास में स्टैटिक नहीं बताते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। वीरता पुरस्कार की बात करें, 2 तरह से दिए जाते हैं। एक तो युद्ध के दौरान अगर कोई आप वीरता वाला काम करते हो तो आपको दिया जाएगा ये वाला सम्मान। उसमें सर्वोच्च है परमवीर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र आएगा, फिर वीर चक्र आएगा। वहीं शांति काल के दौरान कोई आप वीरता का काम करते हो तो आपको ये वाले वीरता पुरस्कार मिलेंगे। सर्वोच्च इसमें होता है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। अभी जो उनको दिया गया वो अशोक चक्र दिया गया है। इसके अलावा 2-3 अवार्ड मैं आपको और बता दूं, ये तो हमने देख लिया। अशोक चक्र दिया गया शुभांशु शुक्ला को। कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिया गया, मेजर अर्शदीप को, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। 13 लोगों को शौर्य चक्र दिए गए। और एक ये याद रख लो, सोफिया कुरैशी का नाम विशिष्ट सेवा मेडल इनको दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की थी इन्होंने अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अभी वैसे शुभांशु शुक्ला ये उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान भी इनको दिया गया है। अगला देखते हैं। देखो आप देख सकते हो ये अशोक चक्र वाला प्रश्न एग्जाम में आता है। ये बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया था। और देखो क्या पूछा गया था कि पहली बार कब दिया गया था, तो 1952 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी देख लो पहली बार किसे दिया गया था।
देख लो आप, ये स्टैटिक जानकारी है, आप रीड कर लो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये पहली भारतीय महिला भी देखो पूछा गया एग्जाम में, है ना। इसलिए जो व्यक्ति डेली करंट अफेयर्स का सेशन नहीं देखते हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सभी जानकारियां चाहिए जो डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे हैं, जो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, उनसे संबंधित कोई भी करंट स्टैटिक प्रश्न वो मैं आपको जरूर कराता हूँ। खासतौर पर वो प्रश्न जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम के लिए सीरियस है, तो डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन देखना स्टार्ट कर दो आप। बाकी ये सब इनके उत्तर है। अगला देखते हैं। और एक ये प्रश्न भी सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये देखो प्रश्न कितने सारे आए हुए हैं, ये देखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। पहले भारतीय बन गए तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर होगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो नाम याद रखेंगे, चंद्रकांत लहरिया। लहराओ लहराओ, इन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। क्यों? क्योंकि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार इन्होंने जीत लिया, हमारे हीरो बन गए ये। ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। और इनको ये जो पुरस्कार है इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडेमिया, शिक्षित जगत से भरे प्रभाव की श्रेणी में इनको ये अवार्ड दिया गया। वैसे दुनिया भर में 5 लोगों को दिया गया, लेकिन उनमें से ये एक भारतीय है, तो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना ये। अब अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके। किस तरह का क्या प्रश्न आ सकता है वो आप देखना। गणतंत्र दिवस परेड की हम बात कर रहे हैं 2026 में जो झांकियां निकली है, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका ऑप्शन में देखोगे तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब मैं सारी बातें आपको बताता हूँ लाइन टू लाइन, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान से सुनना। एक तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस था कौन से नंबर का था, 77 नंबर का था। थीम क्या थी, वंदे भारतम के 150 वर्ष। चीफ गेस्ट 2 जने थे, एक तो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट रहे थे उर्सुला वॉन डेर लेन, और यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा रहे थे। अब झांकियों की बात कर लेते हैं कि किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। और जो नए स्टूडेंट है एक बार यहाँ से प्रश्न रीड कर लेना भैया, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और डेफिनेटली आपको नहीं आता होगा। बाकी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में डिटेल में समझा दिया है। अब आप नहीं भूलोगे इस तरह का प्रश्न आएगा तो। देखो, जो झांकियों को चुना जाता है वो 2 तरीके से, एक तो जूरी पैनल जो जजेस चुनते हैं, और एक पब्लिक चुनती है। ये होती है लोकप्रिय श्रेणी। माई GOV पोर्टल पे आप इसको वोट देते हो और उसमें इनको आप चुनते हो कि बेस्ट कौन सी है। तो जूरी पैनल वाली देख लो आप। तो राज्य और यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इसकी थीम क्या है इस झांकी की, गणेशोत्सव की थीम है। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दूसरे पे जम्मू कश्मीर के रही, तीसरे पे केरल के रही। मंत्रालयों विभागों में बात करोगे, संस्कृति मंत्रालय की टॉप पे रही। मार्चिंग टुकड़ी में भारतीय नौसेना की मार्चिंग दल को पहला स्थान मिला। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सहायक बलों की श्रेणी में अगर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की झांकी को पहला स्थान मिला है। बाकी लोकप्रिय श्रेणी पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो। जैसे कि चलो मैं ही दिखा देता हूँ। राज्य यूनियन टेरिटरी में गुजरात को चुना गया, मंत्रालयों में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को, मार्चिंग टुकड़ी में असम रेजिमेंट के मार्चिंग दल को, और CAPF में CRPF को चुना गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों बता दिया मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना इसको भी, कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से अभी किसे सम्मानित किया गया। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा चंदना सिन्हा। अब हम देखेंगे भारत का जो सर्वोच्च सम्मान ये कह रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पहले तो नाम भी पता लगे। उसको कहते हैं अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। जो भी दिया गया रेलवे सुरक्षा RPF की जो इंस्पेक्टर है चंदना सिन्हा को दिया गया ये सम्मान। और इनको क्यों मिला ये सम्मान, तो RPF ने जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया था उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उसी काम के लिए उनको ये सम्मान मिला है। और ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते था किस लिए, बच्चों को बाल श्रम और तस्करी से बचाने के लिए चलाया गया था RPF के द्वारा। तो किसको मिला, चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान, जिसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर इस प्रश्न में क्या पूछ रहे, अभी किसे पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें इलैया राजा को। तो महान संगीतकार, इनका संबंध संगीत से है, इलैया राजा। और भी जो 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था वहीं पे इनको पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और याद रहिए अंतर्राष्ट्रीय अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में होता है। तो कौन सा पुरस्कार है आप तो ये याद रखेंगे। अभी पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, अभी इलैया राजा को दिया गया है। इलैया राजा ये तमिलनाडु से एक फेमस संगीतकार है। लास्ट टाइम ये अवार्ड साई परांजपे को दिया गया था 2025 में, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर एक प्रश्न ये भी देख लो कि भारत की नॉर्थ ईस्ट
क्षेत्र से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अभी अधिकारी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा के एम सुधा बन गई है। तो लेफ्टिनेंट के एम सुधा ये भारत के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर से, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अधिकारी बन गई है। अभी उन्हें बेस्ट फायरर ऑफ द एकेडमी का खिताब मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं के एम सुधा? ये असम राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान में रखना, के एम सुधा का नाम और क्या संबंधित इनसे न्यूज है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। एक प्रश्न ये भी देखो कि अभी किस राज्य सरकार ने सेमोजी इलेक्किया विरुदु यानी कि शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की अभी घोषणा की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, इन्होंने अभी गैर हिंदी भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए अभी सेमोजी इलेक्किया विरुदु यानी कि शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें हर भाषा के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसके पहले चरण में 7 भाषाओं को शामिल किया गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी। आगे और भी किया जाएगा लेकिन अभी इतनों को किया गया है। किसने? तमिलनाडु ने। ये ध्यान में रखना, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला देखते हैं। एक ये भी देख लो कि अभी 86 नंबर का जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, ये कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में हुआ। इंग्लिश में बोलोगे तो ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 86 नंबर का एडिशन हुआ अभी इसका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जिसका उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ही। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ना वो 1921 में हुआ था शिमला में। ये भी ध्यान में रखना। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करो कि अभी 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ग्रामा माचेल को चुना गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या इसी को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भी कहते हैं। और अभी 2025 के लिए ये दिया गया ग्रामा माशेल को। ये कौन है? ये मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। कहां से है ये याद रखना, मोजाम्बिक देश से बिलोंग करती है ग्रामा माशेल। और इन्हीं को दिया गया अभी 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये जो ग्रामा माशेल है ये मोजाम्बिक की स्वतंत्रता के बाद पहली महिला शिक्षा मंत्री भी रही और नेल्सन मंडेला की ये पत्नी भी रह चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। फिर अगले में पूछ रहे अभी राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम बन गया है। तो सिक्किम पुलिस को अभी प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर, प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाला ये देश का 15वां राज्य बन गया है। याद रखना इस सम्मान को निशान भी कहा जाता है। और असम और त्रिपुरा के बाद ये सम्मान पाने वाला सिक्किम तीसरा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने कि अभी किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता अशोक सेल्के को। आपको बताया अभी पराक्रम दिवस जो हमने मनाया था 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को, तो उसी मौके पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं। और संस्थागत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी दोनों में दिया जाता है, दोनों देख लो। संस्थागत श्रेणी में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दी गया और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों नाम ध्यान रखना। पुरस्कार के रूप में आप देख सकते हो व्यक्ति को तो 5 लाख रुपए, संस्थाओं को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये पहली बार कब दिए गए थे? 2019 में ये पुरस्कार दिए गए थे। लास्ट टाइम केवल संस्थागत श्रेणी में ये दिया गया था, इनकियोस्क को दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये आता है एग्जाम में ये प्रश्न। लास्ट टाइम ये वाला ही पूछा गया था, मैं आपको दिखा दूं अगर यकीन ना हो तो। ये देख सकते हो DSSB में पूछा गया था 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया था? जो आपने कहा इनकोस्क को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करा रहा हूँ, जो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं स्पेशली बोल देता हूँ या स्टार भी लगवा देता हूँ, है ना? तो ध्यान रखना।